Hey there guys, welcome back to the channel, welcome back to a new project and as you can see आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, ये एक ड्यूक 200 है 2013 मॉडल एंड इसकी हालत आप देख ही सकते हैं। तो सबसे पहले तो जानेंगे कि इसकी ये हालत क्यों है एंड उसके बाद में करेंगे इसका इंस्पेक्शन, बेसिकली इसके जो पार्ट्स हैं उनकी क्या हालत है एंड साथ ही साथ इसमें क्या क्या बचा हुआ है और क्या क्या अपने को नया डालना पड़ेगा। मतलब एक रफ आइडिया लेंगे अभी, वो तो बहुत आगे पता चलेगा फाइनल में कि अपने को एक्चुअली में क्या क्या चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट उससे पहले बात करते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर की, जो कि हैं कारपीएम बाइक स्कैनर। सो बेसिकली कारपीएम बाइक स्कैनर की हेल्प से आप अपनी बाइक को प्रॉपर्ली स्कैन कर सकते हैं, उसके कोड्स हैं उनको डायग्नोस कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, सर्विस रीसेट कर सकते हैं एंड साथ ही साथ जो लाइव डेटा है बाइक का उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। एंड अभी रिसेंटली इन्होंने जो गराज वाला वर्जन है उसकी जो पैकेजिंग है उसको भी चेंज करा है। तो बेसिकली आपको ये एक छोटा सा ब्रीफ केस काइंड ऑफ थिंग मिलती है जिसके अंदर आप अपनी सारी केबल्स एंड आपका जो स्कैनर है उसको अच्छे से रख पाएंगे, जो कि एक गराज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से चेकआउट करना। एंड अभी इनकी रिपब्लिक डे सेल चल रही है, उसके अंदर अगर आप इनका कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा एंड उसके लिए कोई भी कूपन कोड नहीं है, जस्ट जो लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू इनकी जो वेबसाइट है उसको ओपन करना है एंड आपकी जो भी परचेज है वो आपको करनी है। सो डू चेक दैट आउट एंड अभी बैक टू द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि इस बाइक की ये हालत क्यों है। सो बेसिकली ये अपने एक सब्सक्राइबर भाई हैं, उनकी बाइक है, 2013 मॉडल है ये, जैसे कि मैंने पहले बताया। एंड वो अच्छा खासा इसको चला रहे थे कि एक दिन ये चोरी हो गई एंड उसके बाद में उन्होंने एफआईआर वगैरह कराई एंड फिर उन बातों को काफ़ी टाइम बीत गया। फिर बाइक मिली तो मिलने के बाद भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ वगैरह रह गई थी एंड उनका एक बिजनेस है तो ऑब्वियस सी बात है उनके पास पूरा टाइम इस बाइक को देने के लिए नहीं है, तो इसलिए महीने के समथिंग या फिर उससे ज़्यादा, मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। ये बाइक पुलिस स्टेशन के बाहर जो चोरी की बाइक्स वगैरह खड़ी रहती हैं जैसे कि रिकवरी वाली, तो उनके साथ खड़ी थी एंड वहाँ पर इसकी हालत हो गई बहुत ख़राब। एंड उसके बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि वो इसको खुद रिबिल्ड करेंगे, तो लॉकडाउन का उन्होंने फ़ायदा उठाया एंड इसको डिसमेंटल कर दिया। एंड उसके बाद में लॉकडाउन गया हट, वो फिर से अपने बिजनेस पे चले गए एंड उसके बाद में ये 2 साल तक लिटरली इसी तरीके से उनका जो स्टोर रूम है उसमें पड़ी रही। मॉइस्चर देखा इसने, गर्मी देखी, सर्दी देखी, हर तरीके का मौसम देखा, जिसकी वजह से इसकी हालत ऐसी हो गई है जो कि अपन थोड़ी देर में देखेंगे एग्जैक्ट क्या सिचुएशन है। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि यार अपने पास तो टाइम है नहीं इतना कि अपने इसको रिबिल्ड कर सके, तो क्यों ना किसी और से करा जाए। एंड बिकॉज ही इज़ ए सब्सक्राइबर ऑफ आवर चैनल, तो उन्होंने ये जो अपॉर्चुनिटी है ये अपने को दी है। तो बेसिकली उन्होंने 200 किलोमीटर से यहाँ ड्राइव करके इस बाइक को पहुँचाया है। एंड जब ये आई थी तब ये जो पार्ट्स हैं इनमें से कुछ पार्ट्स बाहर खुले में थे एंड कुछ पार्ट्स हैं वो सीमेंट बैग्स एंड बकेट्स और पता नहीं क्या क्या नहीं बॉक्सेस वगैरह में हर तरीके से उन्होंने पैक करके यहाँ तक पहुँचाया था। तो ये तो है इसकी स्टोरी जो कि यहाँ से पहले की थी। अब इससे आगे की जो स्टोरी है उसको अपन इस चैनल पे कवर करने ही वाले हैं। सो इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। एंड अभी जो स्टोरी टेलिंग है वो हो गई है बहुत, अब बात करते हैं इसकी कंडीशन क्या है। तो 1 बाय 1 दिखाने चलूँगा तो बहुत बड़ी बाइक है, पता नहीं कितने टाइम की ये वीडियो बनेगी, बट आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि मेजर जो इसके पार्ट्स हैं उसकी कंडीशन क्या है एंड मेरे को भी थोड़ी क्लैरिटी आएगी यार कि इसमें शुरुआत कहाँ से करनी है। तो सबसे बड़ा अपना जो चैलेंज है वो तो यही है। वेल बेसिकली इसके जितने भी फास्टनर्स हैं ऑब्वियस सी बात है उन पे प्लेटिंग वगैरह अपने को करानी पड़ेगी बिकॉज ये रस्ट हो चुके हैं। बट उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें पूरी बाइक के एंड इंजन के सारे फास्टनर्स हैं वो एक ही जगह हैं, तो इनको अलग करते करते हालत ख़राब होने वाली है। बट ये तो सिर्फ एक सरफेस चैलेंज है जो कि अपने को फेस करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सेकंड चैलेंज की, जो कि पहले वाले से बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, वो है रस्ट। तो बेसिकली इंजन के जितने भी मेजर कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर रस्ट आ चुका है बिकॉज ऑब्वियस सी बात है ये ऑयल में डूबे हुए रहते हैं, इनके ऊपर किसी भी टाइप की कोटिंग नहीं होती है एंड जब ये इन्वायरमेंट को फेस करते हैं तो इन पर रस्ट लग जाता है। थोड़ा बहुत रस्ट है वो तो मैनेज कर भी लिया जाए, बट कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि लिटरली सड़ चुकी हैं जो कि अपने को चेंज करनी ही पड़ेंगी। एंड उसके अलावा जो चीज़ अपन रीयूज़ करने वाले हैं जैसे कि गियर बॉक्स हो गया, क्लच हाउसिंग हो गई, ये आपका फ्लाई व्हील हो गया, मैग्नेट हो गया, इनका जो रस्ट है वो उतारना भी अपने आप में एक चैलेंज होने वाला है। सो दैट्स दैट। एंड उसके बाद में बात करेंगे वायरिंग की। एंड सबको पता है कि केटीएम और बजाज की जो वायरिंग है वो कैसी है एंड इसको ऐसे मोड़ करके फोल्ड करके रखा गया है, जिसकी वजह से अगर अपन इसको सीधा करने चलेंगे तो इसके बहुत सारे वायर्स टूटने वाले हैं और वायरिंग बहुत महंगी आती है। तो ये डिसाइड करना भी बहुत मुश्किल है कि नई डाली जाएगी या फिर इसको रिपेयर करा जाएगा, बट ट्राई करूँगा इसको रिपेयर करने की।
अगर हो सकेगा तो रिपेयर ही करेंगे, एंड उसकी ट्यूटोरियल वीडियो भी आएगी कि वायरिंग को कैसे रिपेयर करा जाता है सही तरीके से। बट अभी के लिए इसको ऐसे ही छोड़ते हैं एंड बाकी की चीज़ों की तरफ मूव ऑन करते हैं, जो कि होने वाले हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। तो ये थ्रोटल बॉडी है एंड इसकी कंडीशन देखो। बाकी की चीज़ें तो क्लीन हो जाती हैं, बट इसमें जो इंजेक्टर है वो एक सबसे बड़ा डाउट होने वाला है कि ये वर्क करेगा या नहीं। बट वही चीज़ है, अपना काम ही ये है इनको डायग्नोस करना एंड फिक्स करना। सो दैट्स दैट। एंड उसके अलावा इसके जो ब्रेक कैलिपर्स हैं उनमें ब्रेक फ्लूइड है वो सही तरीके से ड्रेन नहीं करा गया, ना ही इनको वॉश करा गया। तो उसकी वजह से हुआ क्या कि जो ब्रेक फ्लूइड है उसने जो इसके ब्रेक पैड्स हैं उनको कंप्लीटली रस्ट आउट कर दिया है एंड ये सारी चीज़ें सड़ चुकी हैं। तो इनको डिसमेंटल करने के बाद ही पता चलेगा कि इनमें से कुछ आइटम रीयूजेबल है भी क्या या फिर नहीं, मेजर किट से काम चलेगा या फिर ये असेंबली ही चेंज करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि खर्चा है वो बढ़ता ही जा रहा है। सेम चीज़ इसके जो फ्रंट वाले ब्रेक्स हैं उनके साथ है। यहाँ पर भी ब्रेक ऑयल की वजह से जो पैड्स हैं वो सड़ चुके हैं एंड जो पिस्टन्स हैं वो भी बिल्कुल एकदम जैम दिख रहे हैं। सेम सिचुएशन मास्टर सिलेंडर्स की है, ये तो वैसे भी डैमेज है एंड ये तो रिप्लेस होने वाला है विद द लीवर। एंड अभी एक चीज़ के लिए अपन खुद को लकी कंसिडर कर सकते हैं, वो ये कि KTM का जो फ्यूल टैंक है वो मेटल का नहीं है, तो इसलिए ये तो नहीं सड़ा हुआ मिलेगा डेफिनेटली। बट हाँ, ये टैंक्स हैं ये लीक्स के लिए काफ़ी फेमस हैं, तो वो ज़रूर एक देखने वाली चीज़ होने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंजन की जो दोनों क्रैंकेसेस एंड जो सिलेंडर हेड है वो मेरे ख्याल से बच गए हैं। उसके पीछे रीज़न बताता हूँ। इनकी हालत आपको बाकी की चीज़ों से बहुत ख़राब दिख रही होगी, बट वो इसलिए है बिकॉज इसमें इंजन ऑयल की एक लेयर थी एंड उस लेयर के ऊपर मिट्टी, डस्ट, पोलन सारी चीज़ें जमी हुई हैं। सो आई थिंक कि इसको जब क्लीन करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा निकलेगा एंड ये तीनों चीज़ें अपन फिर से काम में ले सकते हैं। ऑफ कोर्स जो बेरिंग्स वगैरह हैं वो तो सारे चेंज होने वाले हैं एंड जो भी कंज्यूमेबल आइटम्स हैं वो भी चेंज होंगे, बट दिस इज समथिंग जो कि मेरे ख्याल से खर्चा बचाने वाली चीज़ें हैं। बट जो चीज़ खर्चा नहीं बचाएगी वो होने वाला है अपना सिलेंडर। अब ज़्यादातर लोग ये सोचेंगे कि KTM का सिलेंडर तो एल्यूमिनियम का आता है तो इस पर रस्ट कैसे लग गया। वेल, एल्यूमिनियम अंदर नहीं हो सकता, अंदर की जो कोटिंग है वो काफ़ी हार्ड मटेरियल की होती है, मोस्ट प्रोबेबली स्टील या आयरन की, स्टील की ही होनी चाहिए। बाकी इस पर जिस टाइप से रस्ट आ रखा है ये कास्ट आयरन भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट ये डेफिनेटली काम में नहीं आ सकता बिकॉज इसको आप सैंड पेपर से क्लीन नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज गोन एंड इनमें रीबोर वगैरह भी नहीं होता है। सो ये खर्चा बढ़ेगा, ये चेंज होगा डेफिनेटली। एंड इसका जो सिलेंडर किट है वो बढ़िया कंडीशन में था बिकॉज इसका जो पिस्टन है उसको मैंने देखा है एंड उस पर इतना वेयर एंड टेयर नहीं है, बट बिकॉज सही तरीके से चीज़ों को नहीं रखा गया उसकी वजह से खर्चा है वो ज़्यादा बढ़ गया है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको इमीडिएटली डिसमेंटल करने के बाद में या तो अच्छे से स्टोर करा जाता या उसी टाइम इसको तरीके से रीबिल्ड कर दिया जाता तो जो खर्चा आता अब उसका कम से कम 1.5 टाइम्स या दुगना खर्चा भी आ सकता है। उसके अलावा एक रफ आइडिया दे देता हूं बाकी की चीज़ों का बिकॉज एक एक बताने चलूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। सस्पेंशन खत्म है बिकॉज पड़े उनमें जो लीक्स हैं वो आ गए हैं एंड शायद इसकी जो सस्पेंशन है वो बेंट भी है बिकॉज वो मेरे को कस्टमर ने पर्सनली बताया था। उसके अलावा मडगार्ड टूट चुका है एंड छोटे मोटे जो भी प्लास्टिक के पीसेज हैं उन पे स्क्रैचेस वगैरह हैं तो वो चेंज होने वाले हैं। एयरबॉक्स है वो भी मेरे को डैमेज दिख रहा है, बाकी देखेंगे अगर इससे काम चल सकता है तो। एंड उसके अलावा बेसिक सारी चीज़ों की क्लीनिंग अच्छे से हो जाएगी ना, जिन चीज़ों का रस्ट उतर सकता है उनका रस्ट उतर जाएगा, सैंडिंग वगैरह हो जाएगी, तब पता चलेगा कि एग्जैक्ट अपने को क्या चीज़ें नहीं डालनी है, क्या चीज़ें रिपेयर करानी है, पेंट करानी है, प्लेट करानी है एंड क्या चीज़ें पुराने वाली एज इट इज़ काम में लेंगे। सो ये था इसका इंस्पेक्शन। अभी इसकी मैं क्लीनिंग करने वाला हूं जो कि ऑफकोर्स सी बात है, मैं दिखा करके आप लोगों को बोर नहीं करूंगा। इससे नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी उसमें इसकी क्लीनिंग होने के बाद में इसमें क्या एक्चुअली में डैमेज निकलता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड बाकी डैमेज तो इसमें निकलता ही जाएगा बिकॉज ना तो इसको मैंने डिसमेंटल करा है, ना मेरे को पता है कि इसमें क्या क्या फंक्शन कर रही थी चीज़ें जब ये पूरी एक बाइक थी एंड क्या क्या इसमें ख़राब था। एंड उसके अलावा भी मेरे को ये भी आइडिया नहीं है कि इसमें पड़े रहने के बाद में क्या क्या चीज़ें खराब हो गई हैं, जैसे इसका ECU है पता नहीं काम कर रहा है या नहीं, फ्यूल पंप काम करेगा या नहीं, इंजेक्टर काम करेगा या नहीं, स्पीडोमीटर काम करेगा या नहीं, तो और सेंसर्स हैं वो काम करेंगे या नहीं। तो ये एक ट्रायल एंड टेस्टेड फिर से एरर, ट्रायल एंड टेस्टेड फिर से एरर, फिर से उस चीज़ को रिजोल्व करना, ऐसे चलने वाली प्रोसेस है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है ये। सो प्लीज़ गाइज स्टे ट्यून्ड फॉर दिस वन। ये आज तक का मेरा सबसे ट्रिकी, सबसे मुश्किल एंड सबसे इंसेन प्रोजेक्ट होने वाला है एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट। अभी इनको मैं क्लीन करूंगा एंड मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर लेना। बाय बाय।